हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको। अब 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना, मन और बाड़ी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। कि प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। करण द्रोण बैठे जे लुटन नदी है टूट गई दुनिया से तब मन मोहन को टेर लगाई। अरे खींची ले बल दुश्मन के और दीनों अमर चीर बड़ा। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। कर गई पल में ख्वाब। अरे जो भर सूड़ी रही जलयू पर तब मन मोहन को टेर लगाई। आई के ग्राह को पकड़ लियो लीने गजपति के प्राण बचाए। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। और के नाम को त्याग दियो प्रभु नाम तुम्हारे पीछे हे तुम बिन नाथ दसावो है, जैसे जल जाल में बीनू फंसी है। ऐसी करो हरि ऐसी करो हसीना तुम्हारी सुमिरन करके पार ब्रह्म को जिनमें सरवर जो संसार। हरि मात पिता को हम सुमिरते और जिंदगी को फिसले
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, बेटा तो बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को सुनते हुए 7वां दिवस है। 7वें दिवस की बेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान के पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से। आगे की कथा बड़ी पावन है। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ में। कहते हैं वैसे तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे प्रभु के। और कहते हैं कि 16,108 नहीं बल्कि 16,108 हुए थे। यानी साढ़े का मतलब होता है आधा। आधा विवाह भगवान का कुबिजा के साथ में हुआ था, लेकिन पहला विवाह भगवान का हुआ था रुक्मिणी के साथ में। कुंदनपुर में एक बड़े ही सुंदर राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। महाराज के घर में बेटा तो थे लेकिन बेटी एक भी नहीं थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद महाराज के घर एक बेटी ने जन्म लिया। महाराज के घर जब बेटी ने जन्म लिया उसी समय देव ऋषि नारद जी का आना होता है। नारद जैसे ही आते बड़े सुंदर आसन पर बिठाए, आइए बाबा नारद बैठे। बड़े अच्छे समय पर आए हैं। महाराज भीष्मक के चेहरे की तरफ नजर की नारद ने तो पूछ लिया क्या बात है राजा, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। बोले खुशी की बात है। ऐसी क्या बात है? कहने लगे मेरे घर पर बेटी ने जन्म लिया है। बाबा नारद ने एक बात कही कि अगर घर पर बेटी जन्म ले तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं महाराज, लेकिन आप खुश हो रहे हो। बोले खुश होना चाहिए। बेटी वो कहते हैं कि बेटा अगर भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं, तो हर किसी के घर नहीं होती। और याद रहे बेटी की कमी क्या चीज होती है ये उनसे पूछना जाकर के जिनके घर बेटी ना हो। बाबा नारद आप बहुत अच्छे समय पे आए। ऐसा करो हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो और बेटी के जीवन के बारे में कुछ बता दो, बेटी का नाम रख दो। आज बाबा नारद उस बेटी का नाम रखने लगे। बड़ा प्यारा नाम रखा। हरि सुन राजा की बात मुनि ने आज पत्र का लियो। सुन राजा की बात मुनि ने आज पत्र का लियो। मन सोची बाची लगन नाम धरि दियो। नाम रखा अरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवन कियो। अरे रुक्मिणी
ने कियो ओए गिरधारी संग विवारे वचन तो भैया कहने लगे बाबा नारद, बेटी का नाम है रुक्मिणी। ओ महाराज, आपकी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। और जैसे ही कहा कि कन्हैया का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा, तो महाराज बहुत ज्यादा खुश हो। खुशी छाई गई तन में, राजा खुशी भये आंगन में। अरे कहीं के भुजा के बीच भवन में और बैठा ले आंगन में। सुंदर आसन पर बिठाया बाबा नारद। महाराज, बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। अरे हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे कि साक्षात भगवान मेरे घर दूल्हा बन करके आए। जैसे कहा, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया, रुक्मिणी जब धीरे धीरे थोड़ी सयानी होती है, तो एक दिन की बात, रुक्मिणी दरवाजे पर बैठी खेल रही थी, तो दरवाजे से एक ब्राह्मण देव निकल करके गए। और वो ब्राह्मण देव कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। जैसे ही कहा कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण कर चुके हैं, इस धरती पर आ चुके